हेलो स्टूडेंट्स। आज बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट की क्लास को हम रिकॉल कर लेते हैं एक बारी कि लास्ट की क्लासेस मैंने आप लोगों को किसके बारे में बताया था। लास्ट की जो क्लासेस जो थी डियर स्टूडेंट्स, वो हमारी वेलोसिटी के बारे में थी। तो मैंने वेलोसिटी के बारे में आप लोगों को क्या क्या बताया था डियर स्टूडेंट्स, कि वेलोसिटी बेसिकली एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड बता सकती है। और दूसरी चीज कि डियर स्टूडेंट्स, वो ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से मूव कर रहा है उस मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या होगी, इस चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बेसिकली एक रेट ऑफ चेंज होता है डियर स्टूडेंट्स, किसका? डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज होता है। किसका होता है? डिस्प्लेसमेंट का। और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको कौन सी क्वांटिटी बताई थी डियर स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेलोसिटी भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी अगर हमारी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, जिस डायरेक्शन में हमारी मूविंग ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट होगी उसी डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी की क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? डायरेक्शन होगी। मैंने आपको क्या बताया था कि वेलोसिटी जो है डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और क्या भी हो सकती है डियर स्टूडेंट्स? जीरो भी हो सकती है। ठीक है। और मैंने एक चीज बताई थी कि वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, और स्पीड की भी एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। बट जो स्पीड है वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज होता है एक स्केलर क्वांटिटी का। इट मींस वो रेट ऑफ चेंज है डियर स्टूडेंट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, स्पीड हमारी बेसिकली ऑलवेज पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, ना ही वो कभी क्या होती? जीरो होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में हम डियर स्टूडेंट्स आपको एक न्यूमेरिकल कराने वाले हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। तो क्या न्यूमेरिकल कह रहा है? न्यूमेरिकल नंबर हमारा फर्स्ट है, वो ये कह रहा है कि ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओपी। मान लेता हूं कि कोई कार है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये वाला O और ये क्या है? P है। ठीक है। और कार इस स्ट्रेट लाइन OP के अलोंग क्या करती है डियर स्टूडेंट्स? मूव करती है। पहले जब वो इट मूव्स फ्रॉम O to P इन 18 सेकेंड, मतलब जब वो O to P जाती है, O to P मैं यहां लिख लेता हूं टाइम टेकन O to P, दैट इज क्या है डियर स्टूडेंट्स? इस टाइम को मैं मान लेता हूं T1, दैट इज वो हो गया डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में कितने सेकंड है? 18 सेकंड है। फिर कह रहा है कि एंड रिटर्न फ्रॉम P to Q, मतलब P से रिटर्न होती है और Q पॉइंट पर वो आ जाती है डियर स्टूडेंट्स। कहां पर आती है? Q पर आती है। O से P तक की जो डिस्टेंस जो दे रखी, और वो भी टाइम कितना लगाती है P से Q में? टाइम टेकन P to Q क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? कितना है वो टाइम? मुझे दे रखा है डियर स्टूडेंट्स 6 सेकंड है। क्या है? 6 सेकंड का मुझे टाइम दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स। कितने का दिया हुआ है? 6 सेकंड का टाइम है। ठीक है, T2 बराबर है 6 सेकंड। अब ये कह रहा है कि जो OP जो है वो 360 मीटर है। मतलब ये जो डिस्टेंस जो दे रखी है, मतलब ये जो पाथ जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है हमारी O to P तक की जो पाथ लेंथ है वो 360 मीटर है। और O से Q तक की जो डिस्टेंस है, O से Q तक की डिस्टेंस है वो कितनी है डियर स्टूडेंट्स? 240 मीटर दे रखी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पास में OP 360 दे रखा है और OQ 240 दे रखा है तो PQ क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? जो PQ की जो वैल्यू जो होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स? 360 माइनस में 240, दैट इज जब मैं इसको करूंगा तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास में बचेगा 120 मीटर। तो ये डिस्टेंस हमारी, ये पाथ लेंथ कितनी है P से Q तक की? 120 मीटर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमें क्वेश्चन में गिवन कर रखा है डियर स्टूडेंट्स। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज
स्पीड। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी कार की जब वो मूव करेगा फ्रॉम O टू P, जब जाएगा कहां जाएगा O टू P। तो एवरेज स्पीड निकालो सबसे पहले। एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया बेटा, एवरेज जो स्पीड जो होती है डियर स्टूडेंट्स वो होती है हमारी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टोटल टाइम टेकन। ओके बेटा, तो अब आप लोग एक चीज ध्यान सुनेंगे, इस चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, टोटल डिस्टेंस। अब आपको एवरेज स्पीड जो निकालनी है ना डियर स्टूडेंट्स, वो निकालनी है O टू P निकालनी है एवरेज स्पीड। तो क्या निकलेगी डियर स्टूडेंट्स, क्या निकलेगी, टोटल डिस्टेंस O टू P में वो कितनी ट्रेवल कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, 360 मीटर है। और टोटल टाइम O से P तक का जो टाइम जो दे रखा है, टाइम टेकन O टू P कितना दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, 18 सेकंड है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको पता है 18 टू जा कितना होता है 36, और ये क्या आ जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास में एवरेज स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब आप लोगों से पूछा जाएगी इसकी एवरेज वेलोसिटी और बताओ। तो आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हमारा वो होता है हमारे पास में टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, टोटल टाइम टेकन होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब O से P के अंदर O से P तक की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स आपको जरा ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि जब कोई बॉडी मूव करती है किसी पाथ के अंदर और वो अपनी डायरेक्शन को अगर कंटिन्यूअसली चेंज नहीं कर रही है, मतलब उसकी डायरेक्शन फिक्स है और वो अगर मूव कर रही है, तो वहां पर जो मैग्नीट्यूड जो होता है डिस्टेंस ट्रेवल का और डिस्प्लेसमेंट का डियर स्टूडेंट कैसा होता है, इक्वल होता है। कैसा होता है, इक्वल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स कहा क्या गया है, उसमें स्ट्रेट लाइन कहा है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर O से P में जो स्ट्रेट लाइन जो पाथ है OP, उसके अंदर डिस्टेंस ट्रेवल भी OP होगी, मतलब 360 मीटर होगी, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, O टू P होगी। स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर वो डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ तभी तो हो गया, वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ O टू P में अंदर, तो एवरेज स्पीड जो एवरेज वेलोसिटी निकल रही है ये भी O टू P के लिए निकाल रहे हैं, तो कितनी है डियर स्टूडेंट्स, 360 मीटर अपॉन में टाइम कितना लगा था O से P तक के में 18 सेकंड। तो कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास में 20 मीटर पर सेकंड आ गया। कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मुझे निकालना है डियर स्टूडेंट्स एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ही निकालनी है फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q निकालना है, ठीक है। कि मतलब कोई ऑब्जेक्ट O से P जाता है और P से फिर कहां पर आता है, Q पर आता है। तो बताओ ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ कार व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार। तो डियर स्टूडेंट्स निकालते हैं, इस चीज को भी हम करके देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी O टू P में कितनी आ गई दोनों के अंदर, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। तो एक क्वेश्चन में यहां से आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर मूव करती है और वो डायरेक्शन अगर चेंज ना करे, तो वहां पर जो मैग्नीट्यूड जो होता है एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी का कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स, सेम होता है। कैसा होता है, सेम। तो इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आता है, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इज सेम अंडर विच कंडीशन। तो याद रखना बिल्कुल सेम हो सकता है, एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो सकता है बिल्कुल। ये तब पॉसिबल होता है जब हमारी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर क्या कर रही है डियर स्टूडेंट्स, मूव कर रही है, ठीक है।
कैसे पाथ के अंदर, स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर। तो अब हम इसके अंदर देखेंगे एवरेज स्पीड निकालेंगे, हम एवरेज स्पीड निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स। कौन से वाले केस की निकालेंगे, अब B1 निकालेंगे, फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q निकालेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, O टू P और P2 कहां डियर स्टूडेंट्स, हो Q जा रहा है। तो एवरेज स्पीड जो निकल के आएगी V एवरेज O टू P P2 Q, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। मैंने आप लोगों को क्या बताया था डियर स्टूडेंट्स कि जो डिस्टेंस जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, वो कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होती, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वहां पर एक स्केलर एडिशन होता है। क्या होता है, स्केलर एडिशन। स्केलर एडिशन का मतलब है कि मतलब 2 मीटर आगे बढ़ा, 2 मीटर अगर वो पीछे गया है ना, तो वहां पर वो जो लेंथ जो कवर्ड जो हुई है ना, उस लेंथ को आप लोग केवल और केवल क्या करोगे, एड अप करोगे, ना तो उसको नेगेटिव करोगे और ना ही उसको क्या करोगे, जीरो करोगे। तो ये स्केलर एडिशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर टोटल डिस्टेंस हमारी क्या निकल के आएगी, तो आपको पता है कि O टू P। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर बता देता हूं आपको, टोटल डिस्टेंस बता देता हूं। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू OP प्लस में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, OP प्लस में क्या होगा, O से P गया और P से कहां पे गया, Q गया, तो OP प्लस में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, PQ हो गया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू OP की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में, 360 मीटर, प्लस में PQ की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में, मैंने PQ निकाल रखा है, कितना निकाला था, 360 माइनस में 240, दैट इज 120 मीटर। तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, 0, 6, 2, 8 एंड 3, 1, 4, 480 मीटर आ गया। अब निकाल लो टाइम, टोटल टाइम निकाल लो, टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में, टोटल टाइम टेकन क्या आएगा, O से P में कितना टाइम लगा था, 18 सेकंड, और P से Q पर कितना टाइम लगा था, 6 सेकंड। तो टोटल टाइम हो गया डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में 18 प्लस में 6, दैट इज कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, 24 हो गया, 24 सेकंड, 24 सेकंड हो गया डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब निकालो एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों को टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, दैट इज 480 मीटर अपॉन में टोटल टाइम, दैट इज 24 सेकंड। कितने से कैंसिल हो जाएगा, 24 टू जा 48 होता है, और एक जीरो बच जाएगी। तो कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में, 20 मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में एवरेज स्पीड निकल के आई है O टू P और P टू Q के अंदर कितनी आई है डियर स्टूडेंट्स, 20 मीटर पर सेकंड आई है। कितनी आई है, 20 मीटर पर सेकंड आई है डियर स्टूडेंट्स। अब मुझे क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे निकालना है डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे निकालनी है एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी। मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब मुझे पता होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर क्या होगी। ठीक है, तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट यहां पर बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर डिस्प्लेसमेंट का पता होना, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस को तो डिस्टेंस जो ट्रेवल है उसे कैलकुलेट करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि वो तो एड अप हो जाती है। पर डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। और एक टर्म मैंने आप लोगों को बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट जो है बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशंस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब एक चीज ध्यान सुनो जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इस चीज को क्लियर ध्यान सुना बेटा। पहले वो कहां पे गया, O से कहां गया, P गया, O से कहां गया, P गया, फिर P से कहां पर गया, Q गया। तो अब मान लो मैं आप लोगों से पूछने लग जाऊं, या फॉर एग्जांपल मैं इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लेता हूं, आप लोग इस चीज को ध्यान से देखेंगे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो कहां है,
वो ओ से स्टार्ट होता है और वो कहां पर जाता है डियर स्टूडेंट्स, ओ से कहां पर जाता है, ओ से जाता है, जैसे मान लीजिए वो ओ से जाता है, मान लीजिए ओ से वो जाता है पी पर, कितना जाता है डियर स्टूडेंट्स, 360 मीटर जाता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, फिर वो क्या करता है, ओ से पी पर जाने के बाद में, ओ से कहां पर जाने के बाद में, पी पर जाने के बाद में वो आता है डियर स्टूडेंट्स, वो आता है आप लोगों के फिर वो आ जाता है कहां पर, पी से कहां पर आता है, क्यू पर आता है, ठीक है। और वो कितना आता है डियर स्टूडेंट्स, कितना आता है डियर स्टूडेंट्स, वो पी से क्यू पर वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 120 मीटर ट्रेवल करता है। तो अब इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस देखो, ओ से पी गया, फिर पी से कहां पे गया, क्यू, तो इनिशियल तो ओ रहा और फाइनल कौन सा रहा इसका डियर स्टूडेंट्स, क्यू रहा। तो ओ इनके बीच में, ओ से पी पर गया, पी से फिर क्यू पर गया, ओ से स्टार्ट हुआ ना पहले, वो ओ से कहा पी और पी से कहा क्यू, पी से कहा क्यू। तो इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी ओ, और फाइनल पोजीशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्यू। तो कहने का मतलब क्या है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट जो पाथ है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कौन सा डियर स्टूडेंट्स, ओ क्यू है। और ओ क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है डियर स्टूडेंट्स, 240। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 240 मीटर। आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, कभी आप लोग इस चीज को गड़बड़ कर दें, आप लोग इस चीज को कभी इस तरीके से कर दें कि सर ये कहां से कहां गया, ओ से पी पर गया और फिर ओपी में से किसको घटा दें आप लोग, ओपी में से ओपी को घटा दें तो 120 मीटर का भी कर दें, नहीं। आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ओ से पी तो इनिशियल ओ है, फिर वो पी से क्यू पे गया तो फाइनल क्या है, क्यू, और इनिशियल है ओ। तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ओ क्यू ही तो है, तो यही उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। अब टाइम बताओ, टाइम टेकन, तो टाइम टेकन में क्या है मैं आपको बताता हूं डियर स्टूडेंट्स, टाइम टेकन कितना लगेगा, ओ से पी में 18 है और फिर वो पी से क्यू पर आया 6 लगा, तो मतलब टाइम टेकन लगेगा 18 प्लस में 6 दैट इज 24 सेकेंड। अब निकाल दो आप लोग, क्या निकाल दो, एवरेज वेलोसिटी निकाल दो इसकी। अब निकल जाएगी v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज 240 अपॉन में 24 दैट इज कितने से कैंसिल होगा, 10। ये आ गया बेटा हमारे पास में 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया डियर स्टूडेंट्स। और ये जो आएगा जो 10 जो मीटर जो पर जो सेकंड जो आएगा, 10 जो मीटर जो पर सेकंड जो आएगा वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर आएगा डियर स्टूडेंट्स, वो आएगा डियर स्टूडेंट्स अलोंग किसके, ओपी के आएगा, अलोंग किसके आएगा, ओपी के। तो याद रखना, अब देखो ध्यान से, यहां पर जब वो क्या हो रही है, एक चीज ध्यान सुनना, इसी जो मैं आपको बता रहा हूं कि फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, ओ से पी और पी से क्यू में क्या उसने डायरेक्शन चेंज करी, बिल्कुल डायरेक्शन चेंज करी है। जब उसने डायरेक्शन चेंज करी है, मूविंग ऑब्जेक्ट ने जब अपनी डायरेक्शन चेंज करी है, तो वहां पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस आता है, क्या डिफरेंस आता है, जो एवरेज स्पीड जो होती है वो ग्रेटर देन है किससे डियर स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन है किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी से। तो दो चीजें यहां से क्लियर होती हैं कि जो मैग्नीट्यूड जो होता है एवरेज स्पीड का, वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर तब होता है जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा हो और डायरेक्शन कैसी हो डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट हो, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इवन देन वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है और वो रिटर्न बैक आ जाता है, जैसे ओ से पी, पी से क्यू पर आ जाता है, तो यहां पर डायरेक्शन चेंज होती है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारी क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, इस कंडीशन के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, जो एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा होता है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है और रिटर्न बैक हो रही है, रिटर्न बैक कर रही है, तो मैग्नीट्यूड जो रहेगा एवरेज वेलोसिटी का वो 0 भी हो सकता है और उससे
कम ही होगा, 0 भी हो सकता है। और मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी का क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हमारा एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड से कम होगा। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर मूव कर रहा है, तो आप लोग याद रखोगे कि जो हमारी जो एवरेज स्पीड जो होगी वो एवरेज वेलोसिटी की क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, बराबर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स इतनी डिफिकल्ट ये न्यूमेरिकल नहीं है, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं। तो मैं अब एक न्यूमेरिकल और कराऊंगा, बहुत इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स का होना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी को समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट करके मेरे से आप लोग पूछ लेना बेटा, ठीक है। फोन करके भी आप लोग मेरे से पूछ सकते हो।